क्लास 6 के विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम लोग, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में परिवर्तित वर्गीकृत कीजिए, है ना। यहाँ पे तंतु का नाम दिया हुआ है और हमें इसको कौन मानव निर्मित है और कौन प्राकृतिक तंतु है, इसमें, है ना, अलग अलग करना है। तो चलिए, प्राकृतिक तंतु में क्या क्या आता है, जैसे ऊन हो गया हमारा प्राकृतिक तंतु है, रुई हमारा प्राकृतिक तंतु है, रेशम, पटसन, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा प्राप्त तंतु है ना। तो ये सब प्राकृतिक तंतु हो गया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे नायलून हो गया हमारा, नायलून मानव निर्मित तंतु है ना, क्योंकि इसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है ना। पॉलिस्टर ये भी मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। तो ये हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए, है ना। इसका पहला नंबर दिया हुआ है, तंतुओं से धागा बनता है, एकदम सत्य बात है, तंतु से ही क्या बनता है, धागा बनता है, ठीक है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सत्य है ना। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कताई भी एक स्टेज आता है। चलिए 30, है ना। अगला है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य है, क्योंकि जूट का एक अलग प्लांट होता है, पौधा होता है ना। नारियल के बाहरी आवरण से नहीं आता है जूट, ठीक है, तो ये असत्य है। अगला है, रुई से बिनोले अर्थात बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही बात है ना। रुई से जब बीज निकाला जाता है उस वो जो प्रक्रिया होता है उसको ओटना कहते हैं। अगला है हमारे पास, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो ये बात गलत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है 4 नंबर, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि रेशम जो प्राप्त होता है, रेशम तंतु, वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पॉलिस्टर एक मानव निर्मित तंतु है, न कि प्राकृतिक तंतु है, तो ये हमारा कथन असत्य हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो खाली स्थान का पूर्ति करना है। यहाँ पे है, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो डैश मतलब सूती तागा और जूट का रेशा से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो पहला डैश में बढ़ाएगा सूती तागा और दूसरा डैश में बढ़ाएगा जूट का रेशा, ठीक है। चलिए अगला है ख नंबर, है ना। इसमें क्या है, खाली स्थान है, तो डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु है, तो डैश पहला डैश की जगह पर बढ़ाएगा ऊन और दूसरा डैश की जगह बढ़ाएगा रेशम, तो क्या बने, ऊन और रेशम जंतु से मिलने वाले तंतु है। तो ऊन और रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है और रेशम कहाँ से, कीट से प्राप्त होता है, रेशम कीट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास, सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन नंबर है, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, तो वैसे वस्त्र का तंतु जो या तो पौधा से प्राप्त होगा या जंतु से प्राप्त होगा, तो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक तंतु कहलाएगा या मानव निर्मित तंतु कहलाएगा या प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों कहलाएगा, इनमें से कोई। तो पौधा से या जंतु से जो प्राप्त होगा तो वो प्राकृतिक तंतु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो 1 नंबर हमारा आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए ख नंबर पे चलते हैं। ख नंबर में है, मानव निर्मित तंतु है ना, दिया हुआ क्या, पॉलिस्टर दिया हुआ है, नायलॉन दिया हुआ है, एक्रिलिक दिया हुआ है ना। तो पॉलिस्टर भी मानव निर्मित तंतु है, नायलॉन भी और एक्रिलिक भी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला चलता है। गौ नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, तो ये जिला कटिहार हो गया, नंबर 2 मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, है ना। तो इन सब में जूट अधिक मात्रा में उपयुक्त उगाया जाता है, तो उपयुक्त में से सभी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं घ नंबर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कताई, रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई, तो ये कताई हमारा 1 नंबर का सही है। अगला है, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां है, धागे से वस्त्र बनाने की क्या क्या विधियां हैं, तो उसमें 1 नंबर दिया हुआ बुनाई, 2 नंबर दिया बंधाई, 3 नंबर दिया हुआ बुनाई एवं बंधाई, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3, बुनाई एवं बंधाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन हमारे पास, रुई तथा जूट, है ना, जिसको पटसन बोलते हैं और आम भाषा में, हम सबके भाषा में क्या पटवा बोलते हैं, पादप के किन भागों से प्राप्त होता है, रुई किन भागों से प्राप्त, तो रुई कपास नामक पादप, है ना, पौधा होता है, कपास के पौधे के फूल से प्राप्त होता है। रुई कहाँ से प्राप्त होता है, कपास नामक पौधा के फूल से प्राप्त होता है।
जबकि जूट जूट जिसको पटवा बोला जाता है ना हमारे आम भाषा में, वो किससे, पटवा से, जूट पटसन नामक जो है ना पौधा के तने, तना छाल से, है ना, छाल छोड़ा करके, है ना, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन हमारे पास है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। ऐसा दो वस्तु का नाम लिखना है जो नारियल के बाहरी आवरण से अर्थात नारियल के तंतु से बनता है। तो नारियल का आप लोग रस्सी सुने होंगे, नारियल तंतु से क्या बनता है, रस्सी बनता है, थैला बनता है ना, ब्रास बनता है, यही सब बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन हमारे पास में है, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतु से धागा बनने का क्या प्रक्रिया है उसको हमें बताना है यहाँ पे। तो चलिए उत्तर देखते हैं क्या है, तंतुओं से धागा निर्मित करने के लिए निम्न प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, तंतु से धागा बनाने के लिए रुई को धुनकर उसे मुलायम एवं पोला बना लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, नंबर 2, पोले से चौक के दोगुने आकार की पियूनी बनाते हैं, है ना। पियूनी बनाने के बाद क्या करेंगे, पियूनी के एक छोर को अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर चरखा के तकुए में फंसाते हैं, है ना। और ये फंसाने का क्या करते हैं, अगला प्रोसेस क्या है आगे का, चरखा जिस गति से नचाया जाता है उसके कितने गुना अधिक वेग से तकुआ नाचता है, इससे रुई ऐंठन पड़ता है जिससे धागा निर्मित होता है। कुछ अभ्यास और कुछ कारीगरी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस काम को करने के लिए, है ना, वैसे वर्कर चाहिए जिसको अभ्यास रहता है ना, जिसको पहले से ही एक्सपीरियंस रहता है काम करने का। ठीक है, और कुछ वो कारीगर होना चाहिए, है ना, जो बराबर वो काम करता है। तो ये हमारा प्रोसेस है ना, ये हमारा किस चीज़ का प्रोसेस है, तंतुओं से धागा बनाने का, है ना, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग वीडियो देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।